सो व्हाई मोस्ट एवरी डाइट फेल, आज हम ये बताएंगे आपको सीक्रेट्स कि क्यों हर्बल लाइफ बेस्ट तरीके से काम करता है। तो आज का जो सेशन है जबरदस्त है। वेट लॉस सबसे पहले लिखेंगे, इट्स नॉट अ पनिशमेंट। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देती हूँ, वेट लॉस में जब आते हैं उनको हम बोलते हैं कि आपको शेक पीना पड़ेगा, तो उनको ऐसे लगता है कि मैम बड़ा मुश्किल है, ये शेक नहीं पिया जाता मैम सुबह। और सुबह सुबह ठंड में तो मैम कॉफी पीने का मन करता है, गरम गरम पराठी खाने का मन करता है, मैम शेक पिया नहीं जाता। सो आप लिखिए, वेट लॉस इज नॉट पनिशमेंट, इट्स अ गिफ्ट टू योर बॉडी। हमसे पूछो, जब हम सुबह रेडी होते हैं हमारे पुराने पुराने कपड़े भी हमें फिट होने लग जाते हैं। आप सोचो, ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है, अगर मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाऊंगी, सो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने फिट कपड़े पहनूंगी। आप देख सकते हैं, पेट बिल्कुल अंदर। और ये 2 साल पहले मैंने खरीदी हुई थी। और मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 साल पहले की जैकेट आज हम कैसे पहन पा रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले जो फैट परसेंटेज थी और आज जो फैट परसेंटेज है बहुत अंतर है। सो गिफ्ट लगता है, बहुत अच्छा फील होता है जब हम सुबह रेडी होते हैं, अपने फेस को देखते हैं कि यार पहले कितना मोटा मुंह होता था। सो इट्स अ गिफ्ट। और आप सब लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहिए, आपकी फिटनेस, आपका वेट लॉस, आपका आइडियल बॉडी वेट। राइट। एंड आपको एक और चीज लिखनी है, डाइट ओनली रिड्यूस वेट ऑन स्केल। जो आप डाइटिंग्स करते हैं, जो आप क्या बोलते हैं, कम खाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत बड़ी गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों का न्यूट्रिशन टाइम पे खत्म हो जाता है, वो रीऑर्डर नहीं करते। एंड फिर वो हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम बताओ क्या खाएं। ओट्स खा लें, दलिया बना के खा लें, खिचड़ी खा लें, या कुछ ही ना खाएं। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देती हूँ, आप मार्क्यू सर से ज्यादा दिमाग वाले नहीं हैं। आप 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग वाले नहीं हैं। राइट। आपके पास कोई 35 साल की डिग्री नहीं है, रिसर्च आपने नहीं की, डॉक्टरेट आप नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कि शेक का रिप्लेसमेंट ओट्स हो सकता है, शेक का रिप्लेसमेंट खिचड़ी दलिया हो सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो मैं सबको यहां पर बोलना चाहती हूं कि शेक की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, शेक का कोई तोड़ नहीं है। आपको अपना न्यूट्रिशन खत्म होने से पहले रीऑर्डर करने की आदत डालनी पड़ेगी। राइट। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, प्रोटीन अगर आपने 2 दिन मिस कर दिया, आपको क्या लगता है आपकी बॉडी सेम वैसे ही काम करेगी? प्रोटीन, हम आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वजन कम करने के लिए खाना है, हम तो बोल रहे हैं शरीर की जरूरत है आपको प्रोटीन। जैसे पेड़ को बनने के लिए क्या चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, सब चाहिए, तब जाकर वो पेड़ बनेगा। वैसे ही आपका शरीर है, उसको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, डेली चाहिए। अब आप सोचो कि मैं तो वही प्रोटीन को थोड़ा कम कर देती हूँ, मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं खाती, और आप हमसे पूछो कि खिचड़ी ओट्स दलिया खाएं, तो क्या होगा? शरीर फिर फूलेगा, फिर दर्दें होंगी, फिर बीपी की गोली लगेगी, फिर सब कुछ वही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी बॉडी की जरूरतों की। सो आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए, ज्यादा समझदार नहीं होना है कि मैं एक टाइम ओट्स, आपको शेक बोला है 2 टाइम, और आप सुबह शेक पी रहे हैं, शाम को आप खिचड़ी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ वीकनेस आएगी। राइट। सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सो डाइटिंग आपके वजन को सिर्फ स्केल पे कम दिखाती है, बट हर्बल लाइफ आपकी हेल्थ, एनर्जी और शेप को ट्रांसफॉर्म कर देता है। राइट। एंड अभी वाई मोस्ट डाइट फेल, अभी हम चलते हैं क्यों सारी डाइट्स फेल होती है। नंबर 1 पॉइंट, स्टारवेशन मोड, यानी कि भूखे रहना। जितने लोग आप चेक करो आपके आसपास फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं, उनसे पूछो, वो बोलते हैं एक्सरसाइज बहुत कर रहे हैं, हम दोनों टाइम वॉक करते हैं, खाना एक टाइम खाते हैं। अब खाना एक टाइम खाने का मतलब क्या होता है कि आपने अपने बॉडी से काम उतना ही ले रहे हो, बट बॉडी को क्या नहीं कर रहे, बॉडी को खाना नहीं दे रहे। सो आप लिखेंगे, जितनी भी डाइट्स हर्बल लाइफ के बाहर लोग कर रहे हैं, आप चेक करो, खुद देखो आप, वो सब लोग खाना कम खा रहे हैं। बट हर्बल लाइफ क्या बोलता है आपको? खाना सही खाना है। हम 5 बार खाते हैं, हमें फील ही नहीं हुआ कि हमने 35 किलो वजन कब कम कर लिया। हमारे शेक्स में 9 फ्लेवर्स हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स बना के सुबह कुछ और पियो, शाम को कुछ और पियो, संडे को कुछ और मिक्स करके पियो, फील ही नहीं होता। बोरिंग डाइट नहीं है हर्बल लाइफ। समझ में आ रही है आपको? सो जितनी भी डाइट्स और हैं वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं, बहुत सारे लोग स्किप मील्स कर दो, मतलब आप सुबह का नाश्ता खत्म करके 11-12 बजे खाओ, वो ब्रंच हो जाता है।
है ना। एक्सट्रीम कैलोरी कट करते हैं, उनसे पूछो आप क्या खा रहे हो। जिम वाली लेडीज को, जिम वाले लोगों से पूछो कि मैम आपकी डाइट क्या है, वो बोलते हैं एक टाइम खाते हैं, पनीर ले लेते हैं, थोड़ा सा खिचड़ी दे लेते हैं वेजिटेबल्स वाली, बस। एक्सट्रीम कैलोरी कट। सोच के देखो। मैं हमेशा बोलती हूँ, वेट लॉस करने से पहले ये डिसाइड करो, डू यू लव योर सेल्फ। आप अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं करते हो, या सिर्फ धक्का करके वजन कम करने बैठे हो। ये सोचो आप, कि बस धक्का करना है, मेरे को शरीर दुबला पतला दिखना चाहिए, ये मैटर नहीं करता मैं दिखूं, मैं फील कैसे करूं। ये नहीं मैटर कर रहा है आपको कि मेरे को अंदर से कैसा फील हो रहा है। एक लेडी सोचो जिसने 22 किलो 24 किलो वजन कम कर लिया डाइटिंग करने से, उसके फेस से पता चलता है कि वो थकी पड़ी है, बीमार लग रही है, परेशान है, कॉन्फिडेंस खत्म है, दर्द है शरीर में, वीकनेस है, कमजोरी है। आप ऐसा वजन कम करना चाहते हो, या आप 70 किलो भी वजन कम कर लो, लोग आपको देख के ऐसे कहें, है 70 किलो लग ही नहीं रहा। सो आप सोच के देखो, खाना कम करने से धरती पे कोई इंसान फिट नहीं हुआ, वो कमजोर हुआ है। समझ में आ रहा है, एनर्जी खत्म हुई है। सो आपको समझना है कि जब हम खाना कम खाते हैं, जितने भी लोग ऐसे सोच रहे हैं कि खाना हमने कम कर दिया और हम पतले हो रहे हैं, लिखो पॉइंट, आपका बॉडी में फैट स्टोर है। वाटर लॉस हो गया, मसल लॉस हो गई। हम तो आपको सिखा ही नहीं रहे मसल लॉस करो, वाटर लॉस करो, हम तो फैट लॉस करने पे बात कर रहे हैं। तो फैट लॉस का कैसे होता है, जब आप सही खाते हैं। कम खाने से आप पतले हो रहे हो, वेट मशीन दिखा रही है 4 किलो कम हो गया। अभी बहुत लोग हमें ऐसे बोलते हैं, मैम ए फ्रेश पीने से ही मेरा 4 किलो कम हो रहा है। सो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ए फ्रेश में प्रोटीन नहीं है, ए फ्रेश में फाइबर नहीं है, ए फ्रेश में कोई विटामिन मिनरल्स नहीं है। आप कम कर रहे हो वजन, मैंने बोला ना धक्का, कि बस पतली होना है मुझे, बस दिखना है पतली। महसूस क्या करो, कमजोरी होने लग जाती है। मैं आपको बता देती हूँ, जब आप अकेला ये फ्रेश पीते हो तो आपकी बॉडी डिटॉक्स तो हो रही है, बट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। आप कमजोर फील करोगे, आपको वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी, आपका शक्ल देख के लोग कहेंगे बीमार हो गई है ये। समझ में आ रहा है। सो ए फ्रेश इज अ ट्रायल, आप 7 डेज 10 डेज ए फ्रेश पी के फील करो, कैसा महसूस करते हो आप। आपकी टी रिप्लेस करने में हेल्प करेगी। बट अगर आप ये सोचो कि मैं तो ए फ्रेश ही पीऊंगी तीनों टाइम रोटियां खा के, या 2 टाइम रोटियां खा के, या 1 टाइम रोटी खा के, मैं आपको बता दूं सबसे वर्स्ट रिजल्ट है आपका। राइट। सो आपको समझना है कि ऐसे करने से, कम खाने से, आप टायर्ड फील करोगे, कमजोर फील करोगे, चक्कर चक्कर आने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि यार खाया पिया जो भी खा रही हूं, मेरे को वो हजम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी बॉडी आपकी डिटॉक्स मोड पे चली जाती है। राइट। नंबर 2 पॉइंट, क्यों डाइट और फेल है, लैक ऑफ प्रोटीन। मैंने ये आपको पहले भी बोला है, आपकी बुआ को प्रोटीन से कोई दिक्कत है, आपकी चाची को प्रोटीन से कोई दिक्कत है, आपकी सास को दिक्कत है, आपके पति को दिक्कत है, या आपकी पत्नी को दिक्कत है, या आपके पड़ोस में, आपके शहर में आपके एमएलए को दिक्कत है प्रोटीन से। बट क्या करें, आपके सेल्स को प्रोटीन ही चाहिए। क्या करें बताओ, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, आपके घर वाले खिलाफ हों आपके, बट क्या करें। आपके हार्ट को, किडनीज को, आपके सेल्स को प्रोटीन ही चाहिए, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरी बात मत सुनो, आप खुद डॉक्टर बनो, पढ़ाई करो आप चेक करो, बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, सेल से बनी है आपकी बॉडी। सेल्स बन के बनते हैं टिश्यू, टिश्यू आपस में बन के बनते हैं ऑर्गन, आपका लीवर, किडनी, ये ऐसे बनते हैं, और ऑर्गन से बनती है आपकी बॉडी। और हर सेल, सेल क्या है, छोटी इकाई, छोटी यूनिट, कोशिकाएं। एंड हर एक सेल प्रोटीन मांगता है आपसे। अब सोच के देखो, आपकी बॉडी की नींव क्या है, सेल्स। सेल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन, रिपेयर करने के लिए। हार्मोन्स, उस दिन मैंने हार्मोन्स का सेशन लिया था, आपकी बॉडी में हर एक हार्मोन को चाहिए प्रोटीन। हार्मोन्स प्रोटीन से ही बनते हैं। अब आप जितना मर्जी नेगेटिव बोल दो, साइड इफेक्ट बोल दो, फलाना बोल दो, आपको नॉलेज नहीं है, प्रोटीन बहुत जरूरी है। और लिखो, आपके घर के दाल चावल में, आपके घर की रोटियों में, आपकी घर की सेवियों में, पोहे में, आपके घर की खिचड़ी दलिया में प्रोटीन उतना नहीं होता जितना बॉडी को चाहिए। इंडियन खाने में क्या है ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स।
अब कार्बोहाइड्रेट्स हम ये नहीं बोलते, बहुत सारे लोग आप चेक करो ये भी डाइटिंग्स होती हैं, क्रैश डाइटिंग्स, आगे मैं बताऊंगी टाइप्स, वो बोलते हैं नो कार्ब्स डाइट, यानी कि कार्ब्स ही नहीं खाने। वो भी रॉन्ग है। कार्ब्स अच्छे हैं, फैट अच्छा है, फाइबर अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, बट बैलेंस। राइट, सो इंडियन खाने में ज्यादा कार्ब्स होते हैं, एंड जब आपकी बॉडी प्रोटीन नहीं लेती तो क्या करती है फिर? बॉडी मसल्स लॉस करना शुरू कर देती है। और हमारा सबका क्या है मेन फोकस? फैट लॉस। तो आप कम खाने से या घर के पोहे खिचड़ी दलिया खाने से वजन ड्रॉप कर रहे हो, तो आप बड़ा बड़ा लिखो, यू आर गेटिंग रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशंस। आप दोबारा मोटे हो जाओगे, आप दोबारा बीमार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी ने मसल्स लॉस कर दिए। मैंने बोला ना, हमने ऐसे तैसे करके वजन कम नहीं करना है, हमने सही तरीके से वजन कम करना है, ताकि आपका 30 किलो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने वाले को लगे कि यार लग ही नहीं रहा, यार इतनी एनर्जी, इतनी फिट, इतनी मतलब क्या ताकत है। आप खुद बोलो कि मेरे को फील ही नहीं होता कि मैं 50 साल की हो गई हूं। लोग तो बोलते ही नहीं है। ये होता है असली फैट लॉस। राइट, सो आपको वजन वेइंग मशीन पे कम करना है, सो वो मैटर नहीं करता। एंड अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी स्किन लूज हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, आपकी बॉडी की शेप टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। यानी कि मसल्स देखो, आपकी बॉडी में जब मसल्स नहीं बनते ना, तो आपकी बॉडी ऊपर से पतली, नीचे से मोटी, या नीचे से पतली, टांगे पतली पतली, पेट बाहर, अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है। क्योंकि मैं बोलती हूँ फैट होता है रुई जैसा, और मसल्स होती है लोहे जैसी। अब रुई देखी है हमने, रुई वाली रजाइयां देखी है हमने, वो रुई एक तरफ कोई चली जाती है, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, रुई वाली रजाई तो अच्छी नहीं होती। सो ऐसे शरीर हो जाता है। सो आप चेक करो, आपको रुई भर के रखनी है या आपको ईंटें ऐसे स्ट्रांग चाहिए, लोहे वाला शरीर। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखो कितने लोग चाहते हैं कि मेरी बॉडी रुई जैसी हो, लिखो। अगर रुई चाहिए तो सी लिखो, अगर लोहा चाहिए तो लिखो आई, आई आयरन। किसको चाहिए सी और आयरन? देखो तो सही। हाँ, अब तो सब लिखेंगे आई, आयरन, अब तो सब लिखेंगे, मुझे पता है ना? अब तो कौन लिखेगा कॉटन, है ना? सो आपको समझना है, बिना प्रोटीन के गुजारा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आज समझ लो, या फिर और बीमार होके समझ लेना। ठीक है। तीसरी चीज, अनबैलेंस, यानी कि जितना भी आप दूसरी डाइट्स करते हैं, उनमें कुछ चीज बैलेंस नहीं होती। मैंने बोला ना, या तो कार्ब्स ही छोड़ देते हैं, या तो प्रोटीन ही कम होता है, या तो होता ही नहीं, फाइबर नहीं होता। तो जैसे फ्रूट सैलेड्स बॉइल्ड फूड खाते हैं, आपको क्या लगता है इसमें? एक तो टेस्ट नहीं होता। अच्छा, एक अब बताओ मुझे, एक तरफ आप बोलो कि भाई मेरे को ना उबली हुई घिया खानी है, या उबली हुई ऐसे गंदे गंदे से वो जो खाते रहते हैं फ्रूट सैलेड्स, है ना? मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, उनको अच्छा है वो, बट आप रेगुलर नहीं खा सकते वो। कभी हमारा मन करता है हम भी खाते हैं उबली हुई फ्रूट्स, उबली हुई सैलेड्स, उबली हुई सब्जियां अच्छी होती हैं, वो सूप्स बना बना के पीना। बट आप सोचो डेली खाओ वो, डेली कौन खाता होगा? वो अनसेटिस्फेक्शन है उसमें। और दूसरी चीज, उसमें उसको पी के और भूख लगेगी फिर, यू विल फील हंगर, क्रेविंग्स आपकी हाई होएगी, एंड यू विल स्टार्ट ईटिंग मोर। आप ज्यादा खाने लग जाओगे, एंड आपका चीट डे, चीट वीक हो जाएगा। और आप चेक करो, जो लोग चीटिंग्स कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आज आज खा लेती हूँ, फिर कल भी खा लेते हैं, फिर परसों भी खा लेते हैं, फिर तरसों भी खा लेते हैं। अभी तो लोग सोच रहे हैं कि न्यू ईयर से करेंगे स्टार्ट अच्छे से। पक्का मैं बता देती हूँ आपको, 100% लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, यार 3 दिन रह गए हैं, खा लेते हैं यार ये 3 दिन में। मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया है, 1 तारीख से नहीं करूंगी। फिर 1 तारीख आएगी, फिर कहेंगे आज तो पार्टी है, न्यू ईयर पार्टी। फिर 1 तारीख, फिर 31 दिसंबर को तो सब पार्टी कर रहे होंगे। तो मुझे बात बताओ, पार्टी का मतलब सिर्फ खाना होता है क्या? पार्टी का मतलब तो होता है कि आप उस पार्टी में जाओ, सबसे सुंदर आप लग रहे हो, आपको देख के लोग खाना पीना भूल गए कि यार फरजाना क्या, मतलब क्या ये कैसी होगी इतनी सुंदर। मोहित सर को देख के कह रहे हैं, ओ यार मोहित तू इतना फिट कैसे हो गया यार। आपने उनकी पार्टी करनी वैसे कर दी, ऐसे मतलब खुश नहीं हो रहे वो, अंदर से ऐसे हो रहा है कि यार ये इतना फिट कैसे हो गया। और आप सोच के देखो, आप उस पार्टी में फिर अपनी बॉटल निकालो ए फ्रेश वाली, फिर अब वो कहेंगे रंग में भंग कर दिया इसने, आके चल यहाँ से, तू क्यों आया यहाँ? ए फ्रेश पीनी थी, घर बैठ के पीता ना। मैं पार्टी करने आया हूं। अपने आसपास के लोगों को बताओ, पार्टी का मतलब खाना पीना नहीं होता है। पार्टी का मतलब होता है इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना। सोच के देखो, हम सब लोगों ने पार्टियों का मतलब बना लिया है कि भाई अनहेल्दी खाओ।
राइट? सो इस चीज को समझो, आप सोच के देखो, ऐसी पार्टी में आप जाओ जो सबसे सुंदर आप लग रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स ही मिल रहे हैं, ऐसे बनो आप। राइट? सो चीट डे चीट वीक हो जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अनबैलेंस डाइट्स रहती हैं, उसमें कुछ बैलेंस नहीं है, ना प्रोटीन ना फाइबर ना कार्ब्स, नथिंग। या तो कार्ब्स ही ज्यादा होंगे या फैट ही ज्यादा होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। चौथी चीज, वन साइज फिट्स ऑल। यानी कि अब आप सपोज करो मेरे जूते का साइज कुछ और है, निवेदिता मैम के जूते का साइज कुछ और है। अब मैं निवेदिता मैम को बोलूं कि मेरे जूते पहन के जाओ, तो क्या वो चल पाएंगे अच्छे से? अगर टाइट हुए तो पूरे दिन दर्द करते रहेंगे पैर, अगर ढीले हुए तो वो बेचारे परेशान होते रहेंगे। सो आप चेक करो, नो कार्ब डाइट का मतलब ये नहीं है कि सबको ही सूट करेगा। कीटो डाइट का मतलब ये नहीं है कि सबको ही सूट करेगा। आपकी फ्रेंड ने एक वीडियो डाल दी कि मैंने 10 दिन में 12 किलो वजन कम कर लिया, मैंने 30 दिन में 20 किलो वजन कम कर लिया। आप पागल हो गए कि मेरे को इसी से ही पूछना है, मेरे को ये 30 दिन में 20 किलो वाला वजन कम करना है? आप सोच के देखो, यू नेवर नो योर बॉडी, यू नेवर नो योर मेटाबॉलिज्म, यू नेवर नो कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, आपका क्या है, आपको कुछ नहीं पता। आपको बस ये है कि उसका है, ये हो गया, मेरा भी हो जाए। है ना? ऐसे होता है। अच्छा, किसी का ब्रश करते हो आप? किसी के घर में जाके मैं ब्रश भूल गई, तेल तो अपना ही ब्रश दे दे। कितने लोग करते हैं दूसरों का ब्रश? तो फिर दूसरों की डाइट फॉलो कैसे कर लेते हो आप? है ना? सो मोस्ट डाइट्स जो होती हैं वो हर किसी की डिफरेंट है। अब जैसे यहां पर कुछ लोगों को डायबिटीज है, कुछ लोग बूढ़े हैं, हम उनका पहले वजन पूछते हैं कि कितना वजन है आपका, 60 किलो। ठीक है, 60 किलो है तो हम उनका डाइट प्लान इस तरीके से बनाते हैं कि 60 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? किसी का वजन 40 है, किसी का वजन 50 है, तो हम ऐसे तो नहीं है कि उसको भी 90 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? 90 ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं 60 वाले को, पता है कब? जब वो एथलीट हो, उसका बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, जिम भी कर रहा है, रनिंग भी कर रहा है, पूरा दिन ऐसे एक्टिव है। तो डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज डिमांडिंग डाइट प्लान फ्रॉम अस, हम उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिजाइन करते हैं। है ना? कोई हाउस वाइफ है, कोई किसी को कोई दिक्कत है, किसी को बीपी है, तो उसको हम ए फ्रेश कम देते हैं, गर्म पानी कम बोलते हैं, उसका ए फ्रेश का फ्लेवर अलग होता है। थायराइड वाले, जिसको थायराइड है, हमें पता है थायराइड वालों को कौन सा फ्लेवर देना है, कौन सा नहीं देना। किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, हम उसको उस हिसाब से प्लान देते हैं। तो हर किसी की डाइट सेम नहीं है। ठीक है? हमारा देखो फ्रेमवर्क सेम है, आपको समझना है। आप देखो मर्सिडीज खरीद के लेके आओ, आप ऑल्टो खरीद के लेके आओ, आप हीरो होंडा लेके आओ, अच्छा सबका स्टेयरिंग राइट साइड ही होता है, राइट साइड ही होता है। सो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। पर सबके प्राइस अलग है, अंदर इंटीरियर सबका अलग है। सो सेम हम सब लोगों का 5 मील प्लान होता है, यानी कि 2 टाइम शेक, फ्रूट सैलेड, ये सारी चीजें। क्वांटिटी मैटर करती है, टाइमिंग्स मैटर करती है। समझ में आ रहा है? सो हर किसी को डाइट प्लान हम डिफरेंट देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, सीनियर सिटीजन हो, अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिमांड। बट दूसरी डाइटिंग आप करके देखो, सेम पैटर्न। इंटरमीडियंट फास्टिंग यानी कि 12 से 14, 16 17 घंटे, 20 घंटे भूखे रहो। राइट? नेक्स्ट, मेंटल स्ट्रेस एंड लो एनर्जी। यानी कि आप जितनी मर्जी और डाइटिंग फॉलो करो, आपका कोई कोच नहीं है, आपको कोई मेंटोर नहीं है, आपको मेंटल हेल्थ हो, स्ट्रेस हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं आपको गाइड करने वाला, कोई मोटिवेशन नहीं। सो आप अभी देखो, बहुत सारे लोग 1 तारीख को लिखेंगे गोल। जिम मेंबरशिप्स अभी इन दिनों में बहुत भर जाती हैं, लोग पागलों की तरह डिसाइड करते हैं वजन कम करेंगे, फिट हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट करते हैं, बट फिर बाद में ठंडे हो जाते हैं 15 20 दिन बाद। क्यों? क्योंकि साथ नहीं है किसी का, कोई उठाने वाला, डांटने वाला, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। अभी आपको ऐसे लगता होगा कि मेरे कोच ना मुझे बोलते ही रहते हैं, हैं उठ जाओ, ट्रेनिंग में जाओ, टिकट बुक कराओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। वी आर लकी कि हमें कोई रोकने वाला, टोकने वाला, डांटने वाला है। और आप सोच के देखो, हम आपको उन चीजों के लिए डांट रहे हैं जिससे आपको फायदा है, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप जल्दी उठोगे, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप सुबह सुबह अपने सारे काम कर लोगे, फिर बाकी का दिन आपका अच्छा होगा, आप और अपनी कुछ स्टडी कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, और जो काम आपके पेंडिंग है वो हो जाएंगे। तो अभी तो आपको हम बुरे लगते होंगे,
कि कनिका मैम को क्या पता मेरी जिंदगी कितनी प्रॉब्लमेटिक है, मैं ये करती हूँ। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि अगर कनिका मैम बार बार ना बोलते ना, बार बार मैसेज ना करते, कॉल ना करते, कॉल पर ना बोलते, वो बातें उनकी ना चुभती मुझे, तो शायद आज मैं ये ना होती। राइट? क्योंकि हम आपको अगर डांट रहे हैं, टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, सो आपको ये बाद में पता चलेगा आपका आपका ही फायदा है। राइट? नो पर्सनल कोच, कोई कोच नहीं है ना। कोई किसी को लूज मोशन लग रहे हैं डाइटिंग करके, किसी ने ज्यादा सूप पी लिया, कुछ कर लिया, पता ही नहीं यार, अब बस चल रहा है। गूगल से पूछ रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, क्या हो गया है मुझे, ये क्या करूं, घर का नुस्खा बताओ, कुछ भी कर रहे हैं। देयर इज नो मेंटल सपोर्ट, नो इमोशनल सपोर्ट, नो मोटिवेशन, नो गाइडेंस, नथिंग। समझ में आ रहा है? सो ये है डाइटिंग्स, या जो भी आप क्रैश डाइटिंग कुछ भी करते हो, ये हाल है। नो कम्युनिटी सपोर्ट। अच्छा, लकड़ी देखी है आपने, अकेली जलती है। लकड़ी को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हवा देनी पड़ती है। सो कम्युनिटी सपोर्ट यही है। आपको जलाने के लिए हमें हवा देनी पड़ती है, हमें थोड़ा सा बोलना पड़ता है, थोड़ा सा आपको इंस्पायर करना पड़ता है। आपको यहाँ पर जब चार लोग बोलते हैं ना कि मेरा इतनी तारीख को ज्वाइन किया था, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरे इतने लोग हैं, मेरा इतना चेक है, आपको ऐसे लगता है यार, फिर आप जलने शुरू होते हो कि मुझे भी करना है। वो वाला जलना नहीं, जलन वाला नहीं, अंदर आग वाला, कि यार मुझे भी करना है यार, मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। सो ये सारी चीजें मैं आपको बोलती हूँ। एक हर्बल लाइफ शेक बिना जूम कॉल के, एक हर्बल लाइफ शेक जूम कॉल के साथ, जमीन आसमान का अंतर होगा दोनों पर्सन में। जमीन आसमान का, सोच में, विचारों में, लाइफस्टाइल में, मेंटल हेल्थ में। और उसका देखना, उसके 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 विचार, उसके एक्शन सब डिफरेंट। क्योंकि जूम कॉल्स में आपको वजन कम करना, डाइट प्लान डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम आपकी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आपको सही गलत के बारे में सिखा रहे हैं, ताकि आप पूरी जिंदगी फिट रहो। समझ में आ रहा है? अब आप सोच के देखो, आपने 40 किलो वजन कम कर लिया, आप जाओगे तो उन्हीं लोगों में ना जो शेक नहीं पी रहे अभी। पूरी दुनिया शेक पीती है, पीती है पूरी दुनिया शेक। अच्छा, पूरी दुनिया रोटियां खा रही है? यस। पूरी दुनिया शेक पी रही है? नो। पूरी दुनिया दवाई खा रही है? यस। पूरी दुनिया सप्लीमेंट ले रही है? नो। तो जाना तो हमने उधर ही है। तो आपको क्या लगता है, आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए? आपको सही गलत नहीं पता होना चाहिए? बस हाथ में शेक ले लिया, डाइट प्लान है, बस उन लोगों में बैठे हैं, कभी पी रहे हैं शेक, कभी खा रहे रोटी, कभी खा रहे गच्चक, कभी खा रहे चाय, कभी पी रहे मट्ठी। ऐसे क्या लगेगा, आपकी लाइफ बदलेगी? इसीलिए जूम कॉल्स पर बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूम कॉल पर आपका माइंडसेट होता है, आपकी आदतें परमानेंट बन जाती हैं। एंड आप टेम्पररी वजन कम नहीं करते, आप परमानेंट वजन कम कर देते हो। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कम्युनिटी सपोर्ट सबसे बड़ा एक रीजन है आपको सिस्टम में बने रहने के लिए। अगर ये नहीं होगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप पूरे दिन अपना ध्यान नहीं रख पाओगे। आपकी जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें आप फोटो शेयर करते हो, कोई इतने अच्छा फोटो, कोई इतना अच्छा सुंदर सुंदर सैलेड बना रहा है, और आप सोचो आपने उस दिन सैलेड ही नहीं काटा हुआ था, फिर आपने ना वो फोटो देख ली सैलेड वाली, फिर आपको ऐसे लगा कि यार कितना अच्छा सैलेड, चल मैं भी काट के खा लेती हूँ। फ्रूट नहीं खाया, मन नहीं है, लड़ाई हुई भी थी, फ्रूट की फोटोएं आ रही हैं, मीना मैम खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, हाँ यार सब फ्रूट खा रहे हैं, सब ध्यान रख रहे हैं, चल मैं भी खा ही लेती हूँ। तो कम्युनिटी ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। राइट? सो ये सारी डाइटिंग में नहीं होती है ना, जो भी आप क्रैश डाइटिंग करो। अब लिखते हैं वाई हर्बल लाइफ। सबसे पहला रीजन, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, फुल मील, 250 कैलोरी में सिर्फ 21 विटामिन मिनरल्स। तो ये जिम वाला प्रोटीन शेक नहीं है। लोगों को ये मत बोला करो मैं प्रोटीन शेक पीती हूँ, आप ये बोला करो मेरा मील रिप्लेसमेंट हुआ है। अभी मैंने फुलकों से, परोंठों से, मैंने सब्जी, दलिया खिचड़ी से मैंने अपना चेंज किया, अभी मैं भाई ब्रांडेड मील खाती हूँ। आप बोल देते हो प्रोटीन शेक पीती हूँ, वो सोच रहे जिम वाला प्रोटीन। प्रोटीन शेक नहीं है हमारा, आप सोचो हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक है। इसमें वो तमाम चीजें हैं जो आपके शरीर को चाहिए। ठीक है? और वो भी कम कैलोरीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम कैलोरीज। और हमें कम कैलोरीज में ही जाना होता है जब हम अपना वजन कम करते हैं, या वजन मेंटेन करते हैं, वो भी आपके कोच सिखाते हैं आपको, है ना।
नेक्स्ट पॉइंट, अब आप सोचो मेरे को 2 साल हो गए हैं हर्बल लाइफ लेते हुए, वजन में आइडियल बॉडी वेट 3 साल हो गए हैं, मतलब 2 साल मेंटेन कर रही हूँ, तो आइडियल बॉडी वेट मेरा 2 साल पहले आ गया। आपको क्या लग रहा है, मैं अभी भी 2 टाइम शेक पीती हूँ, तो मैं तो 30 की हो जानी चाहिए थी, 30 किलो वजन हो जाना चाहिए था मेरा तो। पर मैं आपके सामने, आप अच्छी लगती हूँ, आप सब लोग बोलते हो मैम बहुत अच्छे लगते हो, कैसे? मेंटेन। 2 टाइम शेक पी के भी हम मेंटेन कर रहे हैं, हमारा वजन कम बढ़ता नहीं है, मेंटेन। समझ में आ रहा है? सो ऐसा नहीं है, आपके कोच सिखाते हैं आपको आइडियल बॉडी वेट के बाद भी 2 टाइम शेक पी के प्रोटीन पूरा करना जरूरी है। मुझे पता है मेरे घर के खाने में प्रोटीन नहीं है। अब बहुत सारे महान लोग आएंगे, पनीर ले लो, स्प्राउट्स ले लो। भाई पनीर में कितनी कैलोरीज है पता है आपको? पनीर खाने के लिए बोल रहे हो, दूध ले लो, दही ले लो, इसमें पनीर है, पता है कितनी कैलोरीज है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम कैलोरी में सब कुछ मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर आप घर का खाना खाओ। दूसरी चीज, फैट लॉस हैपेंस विदाउट मसल लॉस, इसलिए हर्बल लाइफ बेस्ट है। हर्बल लाइफ में आप चेक करो, जिनको 15 दिन हुए हैं, अभी मैं कल गई थी, बलजीत मैम का स्कैन हुआ था, रेखा मैम के टीम में है, उनका मसल्स गेन हो गया। अभी 20-22 दिन, 28 मेरे ख्याल से इतने दिन हुए। आप सोच के देखो, फैट ड्रॉप हो रहा है, मसल्स गेन हो रहा है, अभी 22 दिन ही हुए हैं। तो हर्बल लाइफ आपकी मसल्स को लॉस नहीं होने देता। जब तक मसल्स अगर लॉस हो भी गई, तो आपकी कमी है, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, या तो प्रोटीन कम डाल रहे हो, या तो आप शेक मिस कर रहे हो, या तो आपने पानी पूरा नहीं किया। जैसा डाइट प्लान कोच दे रहा है, अगर आप वैसा डाइट प्लान फॉलो करो, धरती पे आपकी मसल्स लॉस ही नहीं होने देता ये शेक। अनटिल अनलेस आप वर्कआउट्स भी कर रहे हो, आप पानी भी पी रहे हो, स्लीप भी अच्छी ले रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं लेते, दोनों टाइम जूम कॉल पर आते हो, नहीं होगी मसल्स लॉस। बट अगर अपनी मर्जी के मालिक हो आप, तो फिर होंगी। फिर शेक भी पियो, 3 टाइम भी पी लो, फिर भी होंगी। राइट? सो कोच का कहना मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम जो बना हुआ है कि सुबह 6 बजे यहाँ पर वर्कआउट करा रहे हैं कोच, आपको लग रहा है वेले हैं, इनको टाइम पास करने की आदत है। ये सिस्टम बना हुआ है, हमें ये बोला गया है कि वर्कआउट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आइडियल बॉडी वेट पर आकर भी कोच वर्कआउट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें मसल्स गेन करनी है, जर्नी खत्म नहीं हुई है। राइट? सो आप सब लोगों को ये समझना है कि कितने लोगों को शेक पीने के बाद अभी ऐसे लगता है पेट भरा रहता है, भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती, मिठा खाने का मन नहीं करता, चाय पीने का मन नहीं करता, जंक खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स गेन और फैट ड्रॉप, गंदगी, मैं हमेशा आपको बोलती हूं, गंदा शरीर अंदर से होगा तो वो गंदी मांगेगा, क्रेविंग्स होएगी मिट्टी की भी, जंक की भी, क्योंकि बॉडी अभी अंदर से गंदी है। अगर साफ शरीर हो जाएगा, हेल्दी बॉडी हो जाएगी, तो आपकी बॉडी हेल्दी चीजें ही मांगेगी फिर। तो चेक करो, अगर आज भी मिठा खा रहे हो छुप छुप के, आज भी अगर आप 2 टाइम शेक नहीं पी रहे हो, तो स्टिल आपकी बॉडी अंदर से गंदी पड़ी है। राइट? तीसरी चीज, क्विक टेस्टी एंड प्रैक्टिकल फॉर बिजी लाइफ। बहुत लोग बोलते हैं मैम बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। मैं बोलती हूँ यू आर ब्लेस्ड, आपके पास शेक है, 2 मिनट में बनता है। लोग 2 मिनट में मैगी बनाने को रेडी हो जाते हैं, अनहेल्दी खाएंगे, है ना, 2 मिनट में मैगी बना दो। 2 मिनट में शेक क्यों नहीं पी लेते आप? मैगी में प्रोटीन है, हेलो, विटामिन मिनरल्स, फैट्स, कुछ है अच्छे वाले, कोई चीज, फिर भी 2 मिनट की मैगी बहुत बिकती है, क्यों? बताओ। क्योंकि वो बहुत मतलब चटोरे लोग होते हैं ना, जिनको ऐसा होता है यार खाओ पियो ऐश करो मित्रों, जिंदगी एक बार मिली है, खा के मरेंगे, मरेंगे तो है ही है, खा के क्यों ना मर जाए। मैं हैरान होती हूँ, उन लोगों को डायबिटीज है, फिर भी मिट्ठे पे ऐसे पागल हुए पड़े हैं। हम उनको बोलते हैं अंकल मत खाओ, मैंने खुद देखा है। हम कैंप करने गए एक गांव में, वहां पर प्रचार चल रहा था, भारत सफाई करने वाला अभियान, मतलब पंच कुछ ऐसे था, करमजीत मैम का कैंप था। हम वहां पर गए, इतने सारे लोग वहां पर ना इकट्ठे किए हुए थे, तो हमने सबका स्कैन किया, समझाया, रिपोर्ट्स चेक की, डायबिटिक पेशेंट भी बैठे हुए थे। एंड सोचो, मैंने फिर बोला भी वहां पर, मैंने भाषण भी दिया। तो वहां पर ना मैंने देखा कि सारे लोगों को बुला के ना भारत को साफ करने के लिए बात करी जा रही है, बट उनको दिए जा रहे हैं समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, वो गुलाब जामुने। अब मैंने सबका स्कैन किया था, तो एक अंकल थे वहां पर, मैंने उनको बोला अंकल आप मत खाओ समोसा और ये गुलाब जामुने, आपको शुगर है। मैनू कहते पुत्त मैं मरना तो है ही है, खा के ही मर जाऊंगा। सोचो आप, फिर मैंने जो वहां पर हेड थे ना, फिर मैं उनके पास गई,
मैंने उनको बोला कि आप भारत को साफ करने की बात बोल रहे हो पर इनकी बॉडी में कचरा डाल रहे हो आप सोच के देखो, एक इंसान बीमार भारत को साफ कर सकता है? क्या नॉनसेंस, क्या बेवकूफों वाली बात है, क्या फोटो खींच खींच के आप गवर्नमेंट को दिखा रहे हो कि हमने ये एक अभियान चलाया इधर? या दिल से करो ना, अगर किसी को मोटिवेट करना है, गाइड करना है, दिल से नीयत अच्छी रखो ना। आप लोगों को बुला बुला के पिला रहे हो कोल्ड ड्रिंक्स और बोल रहे हो भारत को साफ करो। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आप भारत को साफ करने की बात कर रहे हो, आपको लग रहा है एक डायबिटिक पेशेंट जिसकी शुगर 300 है वो भारत को साफ करेगा? बताओ जरा। आप उनको बोलो, उनको मोटिवेट करो कि पहले खुद खुद साफ हो जाओ, पहले खुद स्वस्थ हो जाओ, तब जाकर भारत साफ हो सकता है, तब जाकर भारत का विकास हो सकता है। एक जिसको हार्ट की गोली चल रही है, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ है, बीपी उसका बढ़ा हुआ है, आप उसको बोल रहे हो भाई समोसे खिला के कि तू भारत की सफाई करियो? वो बेचारा खुद ही भारत के नक्शे से साफ होने वाला है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको महान बनना है तो राइट नॉलेज दीजिए, वो लोगों को सही डायरेक्शन में डालिए। राइट, एंड ऐसे होता है। अब चौथा लिखेंगे पर्सनलाइज प्लान्स। पर्सनलाइज प्लान, जैसे मैंने अभी आपको बोला, डायबिटीज हर किसी का हम ध्यान रखते हैं, किसी को वेट गेन करना है, अब सोच के देखो वो भी इन्हीं न्यूट्रिशन से होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मेरी ना पतले होने वाली दवाई पा दो, मंगा दो। हम बोलते हैं भाई ये तो दवाई नहीं है पतले होने वाली, क्योंकि इसी को ही खा के लोग वजन भी बढ़ाते हैं, इसी को ही खा के लोग फिट भी रहते हैं, मेंटेन भी रहते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं मैम, हमें तो लोग ऐसे बोलते हैं। आपको पता भी है स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? कभी आपने देखा है जिस इंसान ने स्टेरॉइड खाए हैं तीनों टाइम, 2 टाइम, वो 2 साल से खा रहा है, कभी आपने उसकी शक्ल देखी है? कभी आपने उसकी जिंदगी का उसका हाल पूछा है जाके जो स्टेरॉइड्स खा रहे हैं? देखा है कभी आपने? बस ऐਵੇਂ ही, बस बातें सुनी तो इधर बोल दी उधर बोल दी, पता कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? सोचो अगर स्टेरॉइड्स होते तो क्या मैं इतनी अच्छी इतनी फिट होती, गुरमुख सर इतने फिट होते? वो तो इतने 12 साल 13 साल से ले रहे। जिनकी हमने अभी ट्रेनिंग सुनी एकेडमी में उनको 26 साल हो गए। मार्क्यू सर उनके स्पॉन्सर थे, जो फाउंडर है। उनकी स्किन देखते ना आप, हम तो सबसे आगे बैठे हुए थे, ऐसे शाइन कर रही थी, इतने सुंदर। 26 साल हो गए उनको। देखो स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट ही नहीं हुआ। आप सोच के देखो, आप क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर आपको लाइफ टाइम बोल देता है ये खाली पेट सुबह गोली खानी है, खाली पेट शाम को खानी है, ये खाने के बीच में खानी है, ये खाने के 5 मिनट बाद खानी है। बेचारे खाना के ऊपर कम ध्यान होता है, गोलियों के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है, हाय मेरी गोली बंद हो, मेरी गोली नहीं छूट गई। यही नहीं पता बेचारे को राजमा बने कैसे थे। 5 मिनट पहले गोली, 5 मिनट बाद गोली, बीच में गोली, आगे गोली, पीछे गोली, गोली खा के बस गोली गोली वाला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी डॉक्टर से पूछा कि भाई आपके घर में ये खा रहे हैं गोलियां जो आपने मुझे दी हुई है लाइफ टाइम? हम तो आपको वो बता रहे हैं जो अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। 3 साल हमें हो गए पीते हुए। तो सोच के देखो कहां पर प्रॉब्लम है, क्यों आपका दिमाग सही और गलत को नहीं पहचान पा रहा है? राइट, सो यहां पर पर्सनलाइज प्लान्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द जेंडर, अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल वी गिव द डाइट प्लान्स। राइट, नंबर 5, ये मेरा सबसे अच्छा पॉइंट है, हर्बल लाइफ। कल मेरे को किसी का कॉल आया हमीरपुर हिमाचल से, इंस्टाग्राम से। तो उन्होंने मुझे पूछा पूछा कि मैम ये कोई कंपनी है? तो मैंने बोला नो, हर्बल लाइफ इज नॉट एनी कंपनी, इट्स अ प्लेटफॉर्म। मैम आपकी कोई कंपनी है ये हर्बल लाइफ, ये आपको ये डिब्बे कोई प्रोडक्ट देते हो आप? मैंने कहा नो, हमारा प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पर सिर्फ डिब्बे नहीं देते, हम यहाँ पर आपको लाइफस्टाइल सिखाते हैं। और हर्बलाइज शेक्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, इट्स नॉट एवरीथिंग। अगर आप सोचो कि आप लेट सो, लेट उठो, आप कोई वर्कआउट ना करो, आप वही वही 4 फुलके खाओ, वही कोई सैलेड ना खाओ, वही कोई फ्रूट टाइमिंग्स नहीं, वही आपका बिजी लाइफस्टाइल, वही आप कोई स्नैक नहीं खा रहे, और आप सोचो कि मैं शेक पी रही हूं बस, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप गलत हो। और आप कभी जिंदगी में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि हर्बल लाइफ लाइफ स्टाइल पे काम कर रहा है, और लाइफ स्टाइल का पार्ट होता है खाना खाना, और खाना आपका शेक है। राइट, सो आपकी हाइड्रेशन, आपकी डाइजेशन, स्किन, हेयर, स्लीप, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और आपको एक और चीज बताऊं, सब कुछ ठीक करने के बाद भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है,
आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप तनाव वाली जिंदगी जी रहे हो, तब भी रिजल्ट नहीं आता, इसीलिए जूम कॉल्स और हर्बल लाइफ के इवेंट्स बनाए गए। ऐसे नहीं बना हुआ है ये कि ट्रेनिंग्स आ गई, अभी 3 जनवरी को आएगी, अभी एकेडमी आई, अभी जुलाई में लीडरशिप है। हम क्यों जा रहे हैं? हमें खुशी मिलती है वहां जाके, हमारा ऑरा बदल जाता है, हम बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं, हमारी सोच विचार सब बदल जाती है, रिजल्ट तब अच्छा आता है। अब आप सोचो, आप घर बैठे बैठे चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फिर बाद में फ्रेश गरम गरम बना के पी रहे हो, अंदर से जले फूके पड़े हो आप, रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं बिना जूम कॉल, अगर जूम पे नहीं आ सकते तो आज ही शेक बंद कर दो। सच बोल रही हूं मैं। अगर जूम पर आने का टाइम नहीं है, मैं बोल रही हूँ पैसे वेस्ट है आपके। फिर बोलते रहना 1 लाख लगा दिया, 70,000 लगा दिया, 50,000 का पेगी मैं, है ना? ये बहुत लोग बोलते हैं, जूम कॉल पे नहीं आए सब व्यर्थ। नेक्स्ट, अब कंपैरिजंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कीटो डाइट और हर्बल लाइफ का। कीटो डाइट सुनिए आपने? अब कीटो डाइट मतलब हाई फैट वाली डाइट। प्रोटीन उसमें क्या होता है? एनिमल बेस्ड। फैट लॉस होता है, बर्न्स फैट एंड मसल्स दोनों, दोनों लॉस होती हैं। सस्टेनेबिलिटी, हार्ड टू सस्टेन। कितनी देर तक हाई फैट वाला खाना खाओगे आप बताओ? उल्टी आने लग जाती है। ठीक है। और आपके मूड स्विंग्स बदलते हैं, क्रेविंग्स उल्टा ज्यादा हो जाती है। सो यहां पर लिखो वेट लॉस होता है पर हमेशा फैट लॉस नहीं होता। कीटो डाइट जो लोग करते हैं। और हर्बल लाइफ मैंने अभी आपको सारा कुछ बता दिया, इसमें आपकी मसल्स लॉस नहीं होती, सिर्फ फैट बर्न होता है, मसल्स बचा लेते हो आप। राइट। नंबर 2, आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये भी बहुत ट्रेंड में है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड खाना, घड़ी को देख के खाना है, 14 घंटे बाद, 16 घंटे बाद, 17 घंटे बाद, 18 घंटे बाद। हम भी करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, मैं अभी करने लगी हूं। बट मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू शुरू में नहीं किए हैं, तब बॉडी इतनी नहीं थी। अभी हमें पता है कि हम 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे रख सकते हैं फास्ट, पर डेली नहीं करती हूं मैं। राइट। सो इट इज ऑल्सो, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, लो एनर्जी फील करोगे आप। अब आप सोचो, हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं अगर, तो हम बीच में स्किन बूस्टर ले लेते हैं, नाइट वर्क्स ले लेते हैं, S24 हाइड्रेट ले लेते हैं, हमें फील ही नहीं होता कि हमने इतनी देर तक मील नहीं लिया। राइट। सो आपको देखना है, प्रोटीन की कोई प्रायोरिटी नहीं है इधर, मेटाबॉलिज्म उल्टा स्लो हो जाता है। और सोशली आप इसको नहीं फॉलो कर सकते। आप सोच के देखो, कहीं जाना हो, कहीं आना हो, सोशली आप कर सकते हो उसको फॉलो, बट हम कहीं आने जाने में अपना शेक कैरी कर ले जाते हैं, क्रेविंग्स उल्टा और हो जाती हैं। राइट। सो फैट लॉस स्लो होता है यहाँ पर इंटरमीडिएट फास्टिंग में, और ये बहुत टफ होती है, नॉर्मल इंसान, बीमार इंसान नहीं कर सकता ये। ठीक है। एंड उसके बाद करेंगे जनरल इंडियन डाइट, आपके घर के दाल चावल, है ना, जो लोग बड़े बोलते हैं नेचुरल डाइट। मैं तो घर के खाने से पतली होती हूँ, मुझे ये प्रोटीन पाउडर्स अच्छे नहीं लगते, ये आर्टिफिशियल खाना मैं नहीं खाती। वही लेडी बिस्किट खा रही होती है चाय में डबो डबो के, भाई वो क्या तूने घर में उगाए हैं? भुजिया खा रही है, मेरे को तो अब वो अच्छी लगती है, लहर नमकीन भुजिया, वो घर में उगाई थी। समझ में आ रही है? तो घर का खाना देख लेते हैं, हाई कार्ब्स, प्रोटीन कम, फैट लॉस मिनिमम। घर के खाने से बीमार हो रहे हो आप, मिनिमम फैट लॉस होता है, सारी मसल्स लॉस, लो एनर्जी, वैरायटी है बट अनहेल्दी, क्रेविंग्स बढ़ेंगी। और यहां पर लिखा है लास्ट में, गोल्स क्या है? पुअर रिजल्ट, है ना? अभी ये सोच के मत बोलना मैं तो हर्बल लाइफ कोच हूं इसलिए हर्बल लाइफ कर रही हूं। सच्चाई कड़वी होती है, बट क्या करें, हमने सच को जल्दी पकड़ लिया, आप लोग अभी तक नहीं पकड़ रहे जो नहीं पीते। राइट। एंड उसके बाद क्रैश डाइटिंग्स, ये तो आप लिखो, क्रैश डाइटिंग मतलब बिल्कुल खत्म। अच्छा, आपने कभी देखा है एक बच्चा जो 15 घंटे पढ़ रहा हो, बट उसको यही नहीं पता सिलेबस क्या है, वो पास होगा कभी? पास होगा? पर एक बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता सिलेबस क्या आने वाला है, पढ़ 15 घंटे रहा है, क्या उम्मीद है आपको टॉप करेगा वो? अच्छा टॉप छोड़ो, फर्स्ट आएगा? सेम ही होता है मैम, है ना? जगा रही हूं मैं आपको, जागो, है ना? अच्छा पास हो जाएगा? 100% फेल। तो क्रैश डाइटिंग वही है, बिना जाने, बिना कुछ समझे, बस भूखे रह रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है?
राइट? सो क्रैश डाइटिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। पानी और मसल्स खत्म हो जाते हैं बॉडी से। जो लोग अभी महान बन के रोटियां ही छोड़ के बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला। क्विक रिजल्ट आएगा आपको, आपको दिखेगा कि मैम मेरे कपड़े ढीले हो गए देखो, मैम 20 दिन में 4 किलो कम हो रहा है। बट आपको मैं बता देती हूँ, बिल्कुल लो एनर्जी, आने वाले टाइम में वीकनेस, बीपी की प्रॉब्लम, बीमार हो जाओगे आप, क्रेविंग्स और बढ़ेगी, इरिटेटेड रहोगे, गुस्सा रहेगा, थके थके रहोगे। राइट? सो आपको समझना है, कैलोरी, मैंने फिर बोला, कैलोरी कम और भरपूर पोषण सिर्फ हर्बल लाइफ शेक के गिलास में ही है। राइट? सो आपको ये समझना है, ये मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ। अच्छा, कोई इंसान आपको ऐसा मिला है जिसने एक 10 दिन नहाया हो एंड फिर वो आपको कहे कि अब तो मैं पूरी जिंदगी के लिए साफ हो गया हूं? अच्छा, हो आप लोग कि बस 10 दिन नहाए प्रॉपर रगड़ रगड़ के, और फिर आपने सोच लिया कि अब तो पूरी जिंदगी के लिए साफ? कितने लोग ऐसे, ऐसी सोच, अच्छा मिलता है कोई ऐसा? सो आप सोच के देखो, फिर हर्बल लाइफ 3 महीने पीने के बाद ऐसे क्यों लगता है कि अब तो पूरी जिंदगी के लिए प्रोटीन अंदर सेव हो गया है? बताओ बताओ। अच्छा, आपको मैं एक मंत्र दूं लास्ट में, हमारा सेशन एंड हो चुका है, लास्ट में एक मंत्र देती हूं मैं आपको। अच्छा, गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए गाड़ी चलाने के लिए? पेट्रोल। सो पेट्रोल हमारी गाड़ी का क्या है? न्यूट्रिशन। चलो, अब गाड़ी फुल टैंकी हो गई, पेट्रोल भर दिया, प्रीमियम फ्यूल है ना, न्यूट्रिशन डाल दिया। अच्छा, अब बताओ, गाड़ी चल रही है ट्रैक पे, अब उस गाड़ी को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गाड़ी के अंदर? बताओ। स्टेयरिंग। स्टेयरिंग है। स्टेयरिंग अगर टेढ़ा कर दिया तो खाई में भी जा सकती है गाड़ी। प्रीमियम क्वालिटी का आपने पेट्रोल डाला हुआ है, पर आपका स्टेयरिंग आपको आ ही नहीं रहा है, कभी डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही। सो लिखो, डायरेक्शन है आपकी कम्युनिटी, आपके कोच, आपका सिस्टम। अगर आपने कोच के बिना शेक पिया, कम्युनिटी के बिना शेक पिया, और आपने सिस्टम को बिना फॉलो करे शेक पिया, तो आपका स्टेयरिंग गलत जगह जा सकता है, आप खाई में गिर सकते हो, इवन हैविंग हर्बलाइफ शेक्स। क्योंकि आपके पास डायरेक्शन नहीं है, कितना पीना है, कब पीना है, कैसा माइंडसेट, कौन सी नींद, कौन सा पानी, कौन सा सलाद, कौन सा स्नैक, कौन सी रोटी, कैसी थाली, क्या प्रोटीन, क्या फाइबर, नथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टेयरिंग भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि नहीं, ताकि आप लंबा समय तय करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। राइट? सो इट्स ऑल अबाउट हर्बल लाइफ, एंड इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि धरती पे अगर आपको स्वर्ग देखना है तो हर्बल लाइफ के गुरु बना लो, वरना हर्बल लाइफ के बाहर बाबे बैठ के आपको बोलते हैं स्वर्ग जाने के रास्ते। है ना, ऐसे होता है ना? बट हर्बल लाइफ के बाबे आपको क्या सिखाते हैं? स्वर्ग इधर ही बनाओ। किसने देखा मरने के बाद किधर किसको स्वर्ग मिल रहा है, नर्क मिल रहा है? देखा है किसी ने? है ना, किसी ने किसी को बताया? नथिंग। बट हर्बल लाइफ के वेलनेस कोच, हर्बल लाइफ के मेंटोर्स, हर्बल लाइफ का सिस्टम आपको धरती पे स्वर्ग बना देता है। राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों को क्लैरिटी जरूर हुई होगी, एंड क्लैरिटी के बाद अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये सब व्यर्थ है। राइट? और ये जरूर गौर फरमाना, 3 दिन रह गए, 29, 30, 31, 3 दिन के बाद जिंदगी का नया साल शुरू होने वाला है। नया साल आपका डिसाइड करेगा आपके गोल्स क्या होने वाले हैं। तो जो भी आदतें गंदी हैं कि मूड से होएगी हर्बल लाइफ, मूड से उठेंगे सुबह, आज तो लड़ाई हो गई, आज तो शेक नहीं पीऊंगी, आज घर में ये आ रही है तो मैं उसके साथ, आज ये मैं बना नहीं करती, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, कोई मनाही नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, रिश्तेदारों के साथ बैठ के तो बिल्कुल मत खाओ जो आपकी हर्बल लाइफ को गालियां देते हैं, ये मैं आपको जरूर बोलूंगी। चाहे वो आपकी सगी बहन क्यों ना हो, आपके सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो आपके हर्बल लाइफ शेक के खिलाफ है तो आप उनके साथ बैठ के उनका खाना कभी मत खाना, उनके सामने तो अपना शेक ही पीना बैठ के। जब वो आपको आपके कहने से शेक नहीं पी रहा है, ए फ्रेश नहीं पी रहा है, आप उसके कहने से जहर खा रहे हो, उसके कहने से परोंठे खाने बैठ जाते हो। मन करेगा कुछ खाने का, कभी कभार, तो घर बैठ के अकेले खा लेना बना के।
बट खबरदार, आपने अपने रिश्तेदारों के सामने, पड़ोसियों के सामने, जो आपकी शेक को, आपके न्यूट्रिशन को गालियां दे रहे हैं, उनके साथ बैठ के एंजॉय किया। पता है क्यों? क्योंकि उनको तो नहीं पता प्रोटीन शेक, फाइबर क्या होता है। आपको पता है, आप जानबूझ के वो गलती कर रहे हैं, और आपका कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आप कभी सफल नहीं होगे। उनको तो नहीं पता, वो जाने अनजाने में गुलाब जामुन खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आपको पता है ना, आपको डेली कॉल पर सिखा रहे हैं हम लोग, और आप फिर भी अगर उनके साथ बैठ के पिज्जा बर्गर खा रहे हो, तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप। ठीक है, पुण्य कमाने हमने। सो उनके साथ बैठ के कभी ऐसी चीज, उनको इंस्पायर करो। सोचो, एक डायबिटिक बुआ आपके घर बैठी हुई है, आप उसके, वो कह रही है चाय बना दे, आप चाय बना, उसको इंस्पिरेशन तो दो। अब वो नहीं मानती है एफ्रेश को, कोई बात नहीं, उसको चाय दो, आप एफ्रेश पियो। कितनी देर तक वो आपका एफ्रेश देख के नहीं, वो बोलेगी एक दिन, यार मेनू भी चल एफ्रेश दे दे। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू, अभी टाइम आप लोगों